हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी बाल्टी को पिलो कवर पहनाया है? बाल्टी को पिलो कवर पहनाते ही आपको बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। क्यों पहनाना है बाल्टी को पिलो कवर और क्या फ़ायदा होने वाला है, वो आगे मैं आप सभी के साथ अभी शेयर करूंगी। और इसी के साथ ही कुछ और यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ, जिससे आपके घर की बहुत सारी चीज़ें वेस्ट होने से बच जाएंगी और आपके बहुत सारे काम आसान हो जाएंगे। साथ में आपके समय और पैसे दोनों की भी बचत होगी। तो बने रहिए वीडियो में एंड तक। अगर वीडियो आपको थोड़ा भी यूजफुल लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक और अपने दोस्तों बाकी फैमिली मेम्बर के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज की वीडियो की स्टार्टिंग कर लेते हैं। देख लेते हैं आज की फर्स्ट टिप। तो दोस्तों, फर्स्ट टिप होने वाली है इस तरीके के शैम्पू के खाली पाउच के ऊपर। तो दोस्तों ना, जैसे जेंट्स लोग हेयर वॉश करते हैं या फिर हम बच्चों का भी हेयर वॉश करते हैं तो थोड़ा ही शैम्पू का यूज होता है, क्योंकि उनके हेयर छोटे होते हैं और बाकी जो शैम्पू होता है ना पाउच पर बच जाता है। और हम इस तरीके से ना इसको स्टैंड करके रख देते हैं वॉशरूम में, जिससे ना बार बार गिर जाता है और इसके अंदर का जितना शैम्पू था वो भी गिर जाता है। इस तरीके से ना हमारी चीज़ें वेस्ट हो जाती है। तो एक बहुत ही अच्छा सा आइडिया बताने वाली हूँ, जिससे शैम्पू का पाउच ना गिरेगा नहीं, स्टैंड होके ही रहेगा। तो दोस्तों देखिए, इस तरीके से हमें क्या करना है, हमें क्लॉथ पिन ले लेनी है और शैम्पू के पाउच में नीचे की तरह इस तरीके से ना क्लॉथ पिन को लगा लेना है। देखिए, अब इसको आप कहीं पर भी आसानी से स्टैंड कर सकते हैं। अभी बिल्कुल भी गिरेगा नहीं। तो दोस्तों देखिए, है ना बहुत ही काम की टिप। इस तरीके से हमारा जो शैम्पू है ना पाउच के अंदर वो भी नहीं गिरेगा और हमारी चीज़ें वेस्ट होने से भी बचेंगी। तो दोस्तों, इस तरीके से हम अपने घर की छोटी छोटी चीज़ों को वेस्ट होने से बचा सकते हैं और अपने थोड़े बहुत पैसों की भी बचत कर सकते हैं। आई हो आपको ये आइडिया पसंद जरूर आया होगा। अब बढ़ते हैं आज की नेक्स्ट टिप की ओर। दोस्तों, नेक्स्ट टिप भी बहुत यूजफुल होने वाली है। तो दोस्तों क्या होता है ना, देखिए इस तरीके का ऑयल का इस्तेमाल तो हम सभी लोग करते हैं, सरसों के तेल का या फिर नारियल का तेल की। जो ये इस तरीके की शीशियाँ होती है ना, जो इनका लिड होता है ना ऊपर का, कई बार टूट जाता है और कई बार घर में छोटे बच्चे होते हैं तो वो भी इसको घुमा घुमा के ना तोड़ देते हैं। तो फिर उसके बाद से ना इसमें लीड होती ही नहीं है और ये कई बार अगर जो ये बॉटल है ऑयल की इधर उधर लुढ़कती है तो जिस वजह से ना हमारा ऑयल गिर जाता है। तो उसके लिए बहुत अच्छा सा आइडिया है। जैसे लीड अगर टूट गई हो तो आप इस तरीके से ईयरबड को ही लीड के रूप में लगा सकते हैं। देखिए, मैंने एक ईयरबड ली और ईयरबड को बीच में से तोड़ के इस तरीके से जो तेल की ये बोतल है ना इनमें इस तरीके से लगा लिया। बिल्कुल भी इनके अंदर से ना ऑयल गिरेगा नहीं। मैं आपको इन तेल की शीशियों को ना गिरा के भी दिखा रही हूँ, बिल्कुल भी इनमें से ऑयल बाहर नहीं निकल रहा है। बहुत अच्छी ट्रिक है। तो दोस्तों, कई बार ये प्रॉब्लम होती है, सभी के घरों में होती है, कॉमन प्रॉब्लम होती है, जो इसका लीड होता है ना टूट जाता है। तो आप ना उस समय इस टिप को ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। ये देखिए, बिल्कुल भी ऑयल इसमें से बाहर नहीं निकल रहा है। पूरी जो ऑयल का शीशी है ना, मैंने इसको पूरा ही उल्टा करके आपको दिखा रही हूँ, इसमें से बिल्कुल भी एक भी बूंद ऑयल नहीं निकल रहा है। तो दोस्तों, आई होप आपको ये आइडिया भी पसंद आया होगा। तो ज़रूरत पड़ने पर आपके भी ये टिप बहुत काम आ सकती है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए अब नेक्स्ट टिप भी देख लेते हैं। नेक्स्ट टिप होने वाली है हमारी किचन से जुड़ी हुई। तो दोस्तों, इस तरीके की परवल की सब्जी जो होती है ना बहुत हेल्दी होती है और हमारे पेट के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। जब हम परवल की सब्जी को काटते हैं ना, जो इसके अंदर येलो पार्ट होता है और इसके अंदर बीज होता है वो निकालना बहुत ज़रूरी होता है। उसको आप चाकू से ना निकाल के देखिए, इस तरीके से एक स्पून ले लीजिए और स्पून से इस तरीके से निकालेंगे तो ये बहुत ही आसानी से एक साथ निकल जाता है। इसके बीज और जो इसका येलो पार्ट होता है ना, ये एक साथ दोनों चीज़ें एक ही बार में देखिए इस तरीके से आसानी से निकल जाता है। चाकू से निकालने की बजाय आप इस तरीके से स्पून से निकालिए, आपके बहुत सारे काम हो जाएंगे आसान। तो दोस्तों, है ना कमाल की टिप। इस तरीके से हम छोटी छोटी टिप का यूज करके अपने घर के अपने किचन के कामों को आसान बना सकते हैं और अपने समय और मेहनत की बचत कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, कितने आसानी से परवल के अंदर का येलो पार्ट और बीज दोनों एक साथ ही निकल गया। हमको चाकू से ना इसको कुरेदने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। बहुत अच्छी टिप है ये वाली भी। अब बढ़ते हैं आज की नेक्स्ट टिप की ओर। तो दोस्तों, इस टाइम पे ना दवाइयों का इस्तेमाल तो सभी घरों में होता ही है, ज़्यादातर घरों में होता ही है। अब आप कहेंगे कि सभी घरों में नहीं होता, लेकिन ज़्यादातर मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादातर घरों में होता ही है। एक दवा का डिब्बा तो रहता ही है। जब भी हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर से दवा लेके आते हैं, कुछ टाइम दवा खाते हैं और उसके बाद कुछ दवाइयाँ जो होती है ना फ्रेंड्स बच जाती हैं और रखे रखे रहती हैं हमारे घर में। रखे रहने की वजह से ना ये बहुत टाइम तक रखे रह जाती हैं, जिस वजह से ये कुछ टाइम के बाद एक्सपायर हो जाती हैं। और जो दवा का डिब्बा होता है ना, इसमें बहुत सारा ढेर लगा रहता है, इसमें स्पेस भी नहीं बचता है। तो मैंने आज क्या किया, टाइम था मेरे पास तो मैंने दवा के डिब्बों में से सारी दवाइयों को पहले बाहर निकाल लिया और इसमें से जो एक्सपायरी
डेट वाली दवाइयाँ थी ना उनको निकाल लिया, देख के इसकी एक्सपायरी डेट, जिसकी एक्सपायरी डेट एक्सपायर हो चुकी थी उनको हटा दिया, और जिसकी है उसको मैंने संभाल के रख लिया। अब दोस्तों मैंने क्या किया ना, इन टैबलेट वाली जो ये गोलियों के पत्ते होते हैं ना, इनमें से जो यूज किए हुए स्ट्रिप्स थी टैबलेट की उनको मैंने कट करके हटा दिया, क्योंकि इनसे ना हमारे जो बॉक्स है दवा का उसमें बहुत ज़्यादा स्पेस लग रहा था। तो मैंने जितनी भी यूज की हुई, जितनी भी इसमें से गोलियां मैंने निकाली थी, हमने निकाली थी ना, उसको सारा एक्स्ट्रा जो खाली स्ट्रिप थे इनको कट करके हटा दिया। और हमारा जो डिब्बे में ना दवा का जो बॉक्स होता है इसमें काफ़ी स्पेस बच जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से ना जब समय मिले आप भी अपनी दवाइयों को अरेंज करके रख सकते हैं। इससे हमारा देखिए जो दवा का बॉक्स है ना मेडिसिन का, उसमें बहुत सारा स्पेस भी बच जाता है और चीज़ें अच्छी तरीके से जब समय ज़रूरत होगी ना हमें समय पर मिल भी जाएंगी। तो आई होप आपको ये आइडिया भी पसंद आया होगा। और दोस्तों जो पेन किलर के ऑइंटमेंट होते हैं ना, ट्यूब वगैरह होती है, उनको भी रखने का एक तरीका है। उनके भी जो बाहर का रेपर है ना उसको भी आप निकाल के फेंक दीजिए और ट्यूब को रख दीजिए। इस तरीके से आपका जो स्पेस है ज़्यादा बनेगा और जो वेस्टेज है उसको हम घर से बाहर निकाल सकते हैं। तो दोस्तों देखिए अभी तक ये डिब्बा एकदम फुल था, इसमें स्पेस नहीं था बिल्कुल भी और सब हौस पौस सा हुआ था। लेकिन अब इस तरीके से मैंने सारी जो खाली स्ट्रिप थी उनको हटा दिया और एक्सपायरी दवाइयों को इस बॉक्स में से हटा दिए हैं, और जो यूज़ करने वाली है जिनकी डेट अभी है उनको मैंने इस तरीके से अच्छे तरीके से अरेंज करके रख लिया। ट्यूब का जो पेन किलर में लगाने वाला जो ऑइंटमेंट होता है ना उसका भी जो बाहर का रैपर होता है उसको भी मैंने फेंक दिया है। तो दोस्तों इस तरीके से आप भी अपने मेडिसिन को रख सकते हैं। और जो ये वेस्टेज निकला था ना अब हम इसको डस्टबिन में डाल देंगे। तो दोस्तों वेस्टेज का हमारे घर में कोई काम नहीं है। इस तरीके से आप भी अपने घर की चीज़ों को अरेंज करके रखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब बढ़ते हैं आज की नेक्स्ट टिप की ओर। नेक्स्ट टिप होने वाली है की के ऊपर। तो दोस्तों कई बार क्या होता है ना, हमारे जो ताला होता है उसकी जब हम नया ताला लेके आते हैं खास तौर पर 3 चाबियां उसके साथ आती हैं। 2 चाबियों को तो हम की रिंग में लगा लेते हैं, लेकिन एक की जो होती है ना वो बचे रहती है, उसको हम कहीं भी रख देते हैं क्योंकि इमरजेंसी में ये की काम आ सकती है। जब और की खो जाए या कभी कुछ नहीं मिले की तो उस समय ये की काम आती है। लेकिन इसमें ना कोई की रिंग नहीं लगाते हैं, हम ऐसे ही रख देते हैं जिस वजह से की जो होती है गुम हो जाती है। तो आप ना इस तरीके से रबर बैंड को की के अंदर घुसा के इस तरीके से फंसा लीजिए। एक हमारा की रिंग बिल्कुल फ्री में बन के रेडी हो जाता है और आप इसको घर में कहीं पर कील में, छोटी सी कील में हैंग करके रख दीजिए। आपकी जो एक की है ना बिल्कुल भी गुम नहीं होगी और ज़रूरत पड़ने पर आपको समय पर मिल जाएगी। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं आज की नेक्स्ट टिप की ओर। नेक्स्ट टिप में हमें लेनी है कोई भी पानी की बाल्टी। ऐसी बाल्टी ले सकते हैं जिसका आप यूज़ नहीं करते हैं, पुरानी बाल्टी भी ले सकते हैं, या फिर कोई बाल्टी होती है ना जिसमें हल्का सा होल हो जाता है, तो उस बाल्टी का भी यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं। साथ में हमें लेना है एक पुराना पिलो कवर। तो अब हमें इस पिलो कवर के अंदर बाल्टी को डाल लेना है और पिलो कवर के जो कॉर्नर वाले भाग था ना उसको नीचे की तरफ लाके इस तरीके से सेफ्टी पिन से सिक्योर कर लेना है जैसे मैं कर रही हूँ। और जो पिलो कवर का एक्स्ट्रा बचा हुआ भाग है ना फ्रेंड्स, उसको ना बाल्टी के अंदर इस तरीके से डाल लेना है। और इसको डालने के बाद अब हमें एक प्लेट लेनी है और प्लेट को बाल्टी में इस तरीके से नीचे की तरफ डाल लेना है। इससे जो पिलो कवर का एक्स्ट्रा भाग था ना वो इसके अंदर ही फिक्स हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों ये एक बहुत ही यूजफुल और बहुत ही प्यारा सा हमारा ऑर्गेनाइजर बन के रेडी हो गया है। इसको बनाना भी बहुत आसान है। अगर आपके पास भी कोई पुरानी बाल्टी है, कोई ऐसी बाल्टी है जिसमें हल्का सा क्रैक आ गया, उस बाल्टी को आप यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों अब इस ऑर्गेनाइजर का क्या यूज करेंगे हम, इस ऑर्गेनाइजर का यूज हम अपने ही घर में ना बहुत सारी चीज़ों को रखने के लिए कर सकते हैं। अलग अलग तरीक़ों से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हों तो आप ना छोटे बच्चों के टॉयज को रखने के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं तो अभी ना इसमें कैंची और ये प्लायर, पेचकस वगैरह, टेप वगैरह रखने के लिए इसका यूज़ कर रही हूँ। और अगर आपकी बाल्टी में ढक्कन है तो आप ढक्कन के ऊपर भी कोई अच्छा सा स्टिकर वगैरह चिपका के इसमें ढक्कन को लगा दीजिए। नहीं है तो आप इसको ऐसे ही घर में कहीं पर रख सकते हैं। इस तरीके से हम अपने घर में बिखरे हुए सामान को ना अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। ये देखने में भी काफ़ी सुंदर लगता है। आई होप आपको ये आइडिया पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स मैंने तो यहाँ पर पेंट की बाल्टी का इस्तेमाल किया है। अगर आपके घर में भी पेंट की बाल्टियाँ पड़ी हैं तो आप ना इस तरीके से उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स ये थी आज की यूजफुल सी वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी जरा भी तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।